हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड इंजन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए जर्नी का पहला वीडियो। आज हम देखेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग। 2009 प्रोग्रामिंग इज़ गुड फॉर यू। नहीं तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जो चाहिए वही पढ़ेंगे। वो ज़बरदस्ती ट्यूटोरियल देखो ये सब नहीं, जो जो चाहिए वही पढ़ेंगे। समझ में आया? स्टार्ट करें? ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? Variables, think of a variable as a box with a name where you can store something. जैसे कि देखो स्क्रीन में ये है तुम्हारा वेरिएबल, ठीक है। तो हम असाइन करेंगे इसमें। एक्चुअली मेरा नोटपैड थोड़ा ख़राब हो गया है इसलिए x। तो ये x क्या होगा कि अब हम डोनेट करेंगे x इक्वल टू 10 19 समथिंग 19। तो ये जो है ना x हमारा वेरिएबल है। समझ गए वेरिएबल क्या है? कि जैसे मेरा नाम है ओम प्रकाश, सो मेरा रोल नंबर है जस्ट लाइक 2। तो ओम का रोल नंबर 2, ओम इज़ ए वेरिएबल। कंप्लीट, ख़त्म, कुछ नहीं है। हाउ टू यूज़ वेरिएबल? असाइंड ए वेरिएबल विथ इज इक्वल टू सिंबल। देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा इज इक्वल टू सिंबल है ना, ये तुम लोग तो समझदार ही हो, वो असाइन करेंगे हम। देखो फिर अभी जैसे कि हम लिखते हैं, अरे आ जा रहे, जैसे कि क्या लिखें, नेम इज इक्वल टू ओम। ये एक वेरिएबल हुआ कि नहीं? नेम में ओम डाला, वेरिएबल ख़त्म। एज जस्ट लाइक एज इज इक्वल टू मेरा है कितना लिखें, 25 26 लिख दो, जो भी लिख दो। एज क्या? वेरिएबल ख़त्म, वही ख़त्म। हम इसको प्रिंट कर देना है, प्रिंट हो गया। नेम को प्रिंट कर देंगे और प्रिंट है एज को कर देंगे, इतना ख़त्म, वेरिएबल ख़त्म। इतना जान लिया। बहुत पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाता हूँ उतना सुनो कंप्लीट। ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है हमको। अभी आएंगे डाटा टाइप। व्हाट इज़ डाटा टाइप? डाटा टाइप, ए डाटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एंड वेरिएबल होल्ड्स। नहीं समझे? देखो अभी जैसे कि x है तुम्हारा 5, ये तुम्हारा इंटीजर में है, फ्लोट में है, डबल में है, बुलियन में है, स्ट्रिंग में है, कुछ में तो है। क्योंकि हम x को 5 डिनोट किए। x से 5 क्या है? इंटीजर। सेम। अब इंटीजर का काम ख़त्म। अब करेंगे अभी y इज इक्वल टू 2.5। पॉइंट आ गया मतलब फ्लोट। नंबर है तो इंटीजर, पॉइंट आ गया तो फ्लोट। अभी z इज इक्वल टू ओम। ये क्या है? स्ट्रिंग ख़त्म। ये क्या था? बोलो नहीं। ऐसे बेसिक डाटा टाइप क्या क्या होता है? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियंस, ये है। और बुलियन को हम कैसे लिखेंगे? बुलियन को हमको ट्रू और फॉल्स में डिनोट करेंगे। इंटीजर मतलब 5 है हमारा इंटीजर, y हमारा 2.5 मतलब फ्लोट, z इज इक्वल टू ओ मतलब स्ट्रिंग, और ट्रू ये इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स लिख देंगे। अरे सॉरी, ट्रू और फॉल्स मतलब बूलियन। स्पेशल डाटा टाइप्स जैसे कि तुम्हारा नन टाइप रिप्रेजेंट नथिंग और एम्प्टी वैल्यू। अगर हम यहाँ पर नन लिखें, क्या, सॉरी माय फॉल्ट। मेरा टाइप राइटर थोड़ा ख़राब हो गया है ना, नया मंगाया हूँ इसलिए। मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ा। तो देखो हमारा नॉन क्या है? मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, एम्प्टी, ख़त्म हो गया। x इज इक्वल टू नन लिख दिए, कुछ नहीं। अभी देखेंगे चेक डाटा टाइप कैसे चेक करेंगे। देखो यहाँ पर ही लिख देता हूँ, क्या तुम लोग समझे ना? समझे, काम ख़त्म। अभी जैसे कि x इज इक्वल टू
5 हम दिए हैं, प्रिंट कर देंगे टाइप, बोलो थोड़ा बोलो, एक्स, एक कैप्स लॉक ऑन गया था, सब कैपिटल में लिख दिया हूँ, छोड़ो तुम जान लोगे, ठीक है ना। कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, समझ में आ गया। ऐसे हम वो दिखा देगा ये इंटीजर है कि फ्लोट है कि तुम्हारा स्ट्रिंग है या बूलियन है, डबल है, क्या है, सब कुछ बता देगा। इतना जान लो, ख़त्म। कहाँ पर यूज़ नहीं होता, होता है होता है होता है, ख़त्म। अभी जाएंगे कहाँ पर, लूप्स। लूप्स कितने प्रकार के होते हैं, देखो लूप्स होते हैं हमारा, जैसे कि हम लिखते हैं मेनली हम यूज़ करेंगे फॉर लूप और व्हाइल लूप। नेस्टेड लूप थोड़ा यूज़ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अभी तक जितना भी किया हूँ सब फॉर लूप और व्हाइल लूप, मैक्सिमम व्हाइल लूप यूज़ हुआ है। फॉर लूप भी, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है। तो देख लो क्या है फॉर लूप का, क्या है वो लूप्स यूज व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट। जैसे कि देखो मैं बोलता हूँ, एक लूप में लिख देता हूँ, फॉर लिख दिया, फॉर लूप करने हैं, हेडिंग भी दे देता हूँ, क्या पता भाई, जो जा रहे फॉर लूप लिखे, इन रेंज, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा 5। ये मैं नोटपैड में लिख रहा हूँ, तुम लोग जाके जो भी तुम्हारा आईडी प्लेटफॉर्म है जाके वहाँ पर लिखना क्या है क्या नहीं, सब लिखना, ट्राई करना, खुद से ट्राई करो। ये सब बेसिक चीज़ है। यहाँ जो हमारा कोडिंग करेंगे, जब शॉर्ट करेंगे सब, वहाँ शॉर्ट वगैरह सब करेंगे पूरा लगातार। अभी ये जान लो, जस्ट बेसिक थिंग्स है ये, कुछ नहीं। अभी प्रिंट कर देंगे, क्या को किसको प्रिंट करेंगे बोलो, आई को, खत्म। अभी 1 से लेके 5 तक हो जाएगा, सब खत्म हो गया। मतलब 5 तक प्रिंट होगा, 5 तक नहीं होगा, 4 तक होगा, क्योंकि हम 5 तक बोले हैं, 4 तक प्रिंट होगा, समझे। 0 to 4 क्योंकि 0 भी इंक्लूड होता है। 0 से लेके 4 तक आ जाएगा तुम्हारा आउटपुट। जाके ट्राई करो क्या है, ठीक है। अभी जाते हैं व्हाइल लूप, ये सब व्हाइल लूप, इसको भी दे देता हूँ थोड़ा, क्यों बुरा मानेगा ये, ले ओके। पेड़ का दिक्कत है, तो व्हाइल लूप देखते हैं। देखो, यूज व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स बट रिपीट अंटिल कंडीशन इज फॉल्स। नहीं समझे, नहीं। देखो इसको क्या करना है, तुमको रिपीट करना है, कितने तक रिपीट करना है कि जब तक इसका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। तो देखो जैसे कि हम x इक्वल टू 1 दिए, जस्ट लाइक व्हाइल लूप चलाएं, ठीक है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दे, बोलो 5 ही देते हैं, ज़्यादा हो गया। अभी देखा ना, देखो एक बात बताता हूँ, पूरा फॉर लूप में होता है, लेकिन व्हाइल लूप में एक साथ मत डाल लेना प्रिंट को, वो यहाँ पर भी नहीं होता। तुम खुद से जाके ट्राई करोगे तो सब होगा। प्रिंट x कर दिया, अभी x प्लस 1 बताता हूँ क्या है। हम डिक्लेयर कर दिए 1 से चलेगा, तो व्हाइल लूप दिए कि नहीं, ये जो तुम्हारा x है, ये तुम्हारा जो x है, ये तुम्हारा ग्रेटर देन इजिकल, सॉरी लेस देन इजिकल टू 5, सॉरी बाई मिस्टेक माई मिस्टेक, सॉरी। एक्स लेस देन इजिकल टू 5 होना चाहिए, और जो तुम्हारा प्रिंट x को प्रिंट कर दिया, और x प्लस 1 क्यों इंक्रीजिंग होते होते जाना, जा बोल के, समझ में आ गया। अभी पढ़ते हैं नेस्टेड को बता देता हूँ। हो गया। देखो नेस्टेड क्या होता है,
देखो नेस्टेड क्या होता है तुम्हारा, लूप इनसाइड अनदर लूप, लूप के अंदर और एक लूप चलाना है हमको, समझे। अभी जैसे कि हम फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप, देखो मैं दिखाता हूँ। बोरिंग हो रहे हो क्या? फॉर आई रेंज कितना डालें, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3 चिन्ह थाला, आर फॉर इन रेंज, एक स्टार हो गया, लिखा प्रिंट आई कॉमा जी, इतना ही है बस, कुछ नहीं। लूप के अंदर और एक लूप, वाइल लूप। हम फॉर लूप क्यों यूज़ करेंगे कि रिपीट चलता ही जा, और वाइल लूप क्यों यूज़ करेंगे कि जब तक ब्रेक मतलब कोई कंडीशन अगर रहना नहीं चाहिए उस तरफ के लिए ये वाइल लूप यूज़ करेंगे, और नेस्टेड लूप एक लूप के अंदर और एक लूप। सो नाउ अब क्या देखेंगे, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट एक देखते हैं, जो कि ब्रेक है। ब्रेक तुम्हारा क्या होता है, स्टॉप द लूप कंप्लीटली, वहाँ पर कर दोगे ब्रेक अगर दे दिया तो वहाँ पर और आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि देख लेते हैं, ब्रेक का फॉर लूप लगा दिए, इन रेंज, अरे कैप्स लॉक, इन रेंज कितना 10 डाल दिया, आई इन रेंज 10 डाल दिया। अभी क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स इफ आई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर लगा देते हैं ब्रेक, ब्रेक लगा दिया। अभी लगाएंगे प्रिंट, प्रिंट लगा देते हैं थोड़ा आई। अब हमारा जो भी एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा क्योंकि ब्रेक लगा दिए हैं हम, क्योंकि प्रिंट के आगे हम ब्रेक लगा दिए कि वहाँ पर ही स्टॉप हो जाए। और कंटिन्यू, अगर यहाँ पर हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख देंगे, हाँ ठीक है, कंटिन्यू लिख देंगे तो एज यूजुअल चालू हो जाएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जान लिया, ठीक है, ख़त्म। अभी देखते हैं कंडीशन, कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज़ कंडीशन। एक ही वीडियो में सब कैप्चर कर दे रहा हूँ, एक बार देख लो। देखते हैं, देखो यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ मैं, आईडी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत प्रोजेक्ट है, चल रहा है मेरा प्रोजेक्ट। सिर्फ ये स्टेटमेंट है, बेसिक सब बेसिक से है, इसलिए यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ सब, क्योंकि समझ सकते हो तुम थोड़ा, ये जाके तुम एग्जीक्यूट करो खुद से तो सीख जाओगे। ये सब बेसिक्स हैं, बेसिक जान गए तो सब कुछ रेडी, सल्यूट मारेगा। एंड व्हाट इज कंडीशन, ए कंडीशन चेक इफ समथिंग इज ट्रू और फॉल्स। जैसे कि तुम्हारा इफ एल्स हो गया, जैसे कि एक बात समझ लो, तुम्हारा 18 साल हो गया है और तुम्हारे पापा ने बोला जाके लाइसेंस बना, तो तुम्हारा 18 साल हो गया है। अगर एक गवर्नमेंट जस्ट लाइक मैं तुम्हारा ले रहा हूँ क्या, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग क्या, आरटीओ का टेस्ट, तो मैं कैसे जानूँ कि तुम्हारा एज 18 ग्रेटर देन है तो तुम गाड़ी चला सकते हो, और नहीं है तो गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसा एक मैं बनाऊँगा, ठीक है, वहाँ पर डालूँगा कि 18 जितना भी एज होगा तो बना तुम चला सकते हो, नहीं तो नहीं, खत्म, इतना ही है, लिख देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एक्स लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 10,
18 जस्ट लाइक लिख दे रहा हूँ, जस्ट लाइक 10 ही लिखता हूँ। एक ये एग्जांपल देता हूँ फिर ये लिखूँगा, ठीक है। इफ x b हो गया, x लेस देन टू 5, ओके। प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5, लिखूं x इज लिखने का तो बहुत कच लगता है, क्या करूं, छोड़ो, होता है भाई। ये है तुम्हारा इफ अगर तुम्हारा 10 तुम्हारा 5 ज़्यादा है तो ये प्रिंट करो, नहीं है तो ये प्रिंट करो, ख़त्म। कुछ नहीं है ये। इफ एल्स देखते हैं अभी, मैं बता रहा हूँ। एज इज इक्वल टू 18 हो गया। इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, प्रिंट करो क्या प्रिंट करेंगे बोलो। इसे ग्रेटर देन लिख रहा है, छोड़ो इसको। यू आर ओके खुश, यू आर एडल्ट, खत्म। नहीं है एल्स पुट करो, प्रिंट करो, सॉरी, यू आर ए मोर कंप्लीट। क्या हो गया, जैसे कि हो गया, जैसे कि तुमको मैं बोला था, अगर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर तुम ये खुद लिखो। तुम ये प्रोग्राम जाके तुम खुद लिखो, ये तुम्हारा, कि अगर तुम्हारा एज 18 से ज़्यादा है तो तुम गाड़ी चला सकते हो, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं है। ये क्या है, ये फेल्स कंडीशन, ठीक है। लिखवा देता हूँ, ठीक है। और एक है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर ही लिख दूँ क्या, ठीक है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। इफ एलिफ मतलब क्या है कि तुम्हारा एज अगर इज इक्वल टू 18 है तो क्या हो गया, तुम हो, क्या लिखें तुम छोड़ो, बताओ। नाउ यू 18, अरे कुछ सजेशन ही नहीं आ रहा है। नाउ यू 18, समझ गए ना, तुम समझ गए। इफ तुम्हारा अपर कास्ट हो गया, और एल्स तुम्हारा, इफ अगर तुम्हारा क्या रिचेस्ट पर्सन हो गए, और एल्स तुम्हारा क्या गरीब हो गया, और एलिफ तुम्हारा मिडिल क्लास हो गया। जस्ट लाइक ऐसे समझ लो जस्ट ऐसे समझ लो ना। इफ एलिफ एल्स, खत्म। कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, मैं ऑलरेडी लिखा हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को क्या है। मैं ऑलरेडी, थोड़ा रुक जाऊँ, देखो लिख दिया हूँ, मैं ऑलरेडी लिखा हूँ, इसलिए देखो डबल इज इक्वल टू है तो इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू, ये तुम्हारा ग्रेटर देन, ये तुम्हारा लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। जान लिए ऑन टू कहाँ पर होता है।
ओके, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, सब बेसिक्स। मैं जानता हूँ, मैं क्या समझता हूँ कि तुम लोग बीए से कर रहे हो तो कुछ पढ़ के ही आए होंगे, इतना तो आता ही होगा, क्योंकि आजकल सब एआई का ज़माना है भाई। सब कुछ तुमको कोड पूरा, एक प्रॉम्प्ट डालोगे कोड राइट करके देगा पूरा, कॉपी पेस्ट। नहीं, लेकिन सीखना पड़ेगा, कैसा हो रहा है कैसा नहीं, सीखोगे तो करोगे ना, नहीं तो कैसे होगा। आप देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तुम लोग भी देख लो। देखो तुम्हारा एंड है क्या है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तुम लोग पता नहीं पढ़े हो कि प्लस टू में तो पढ़ा ही होगा कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, 0 0 0 0 0 1 समथिंग, पढ़ा है कि नहीं? वही है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। देखो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, और में क्या होता है, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, नॉट में वर्सेस कंडीशन। समझ गए? ये सब बेसिक है। बोथ कंडीशन, दो वन हो गए तो वन ही होगा, और में एक कंडीशन भी ठीक होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा कौन सा एक गेट मतलब लाइट का स्विच हो गया, जो भी एक ऑन करना चाहिए, एक स्विच वहाँ पर है और एक बेड के पास है, तो जो भी एक ऑन करना चाहिए। छोड़ो ये सब नहीं छोड़ना नहीं, मतलब सीखो। जैसे अभी व्हाट इज़ फंक्शन देखते हैं, जो अननेसेसरी है मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ जो इम्प्लीमेंट हो सकता है आगे, वही पढ़ा रहा हूँ। अननेसेसरी थिंग पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। ये सब इम्पोर्टेंट है भाई जानो, बेसिक्स जानो। देखो व्हाट इज़ फंक्शन, ए फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन्स ओनली व्हेन कॉल्ड। जब अभी देखो मैं घर में, जैसे कि मेरा बीटेक ख़त्म हो गया, मैं घर में पढ़ा हूँ, मेरे को जब तक मेरे को घर वाले नहीं बोलेंगे आजा जाके मार्केट से कुछ लेके आ, तब तक मैं घर में ही हूँ। जब मेरे को बुलाएंगे तब मैं जाऊँगा, फंक्शन है वही। मैं इतना तो कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ भाई, थोड़ा सॉरी, देख लो। देखो मैंने ग्रीट करके एक फंक्शन किया, और यहाँ पर क्या किया, उसको कॉल किया, ख़त्म। वही है फंक्शन। जब तक मेरे को नहीं बुलाएंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। एक मस्त वाला एग्जाम्पल किया हूँ, वही दिखाता हूँ तुमको। अगर यहाँ पर तो प्रिंट किया तो भी फंक्शन को नहीं कॉल नहीं किया हमने, सॉरी, माय फॉल्ट। अभी हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ये ग्रीट कर दिया तो आउटपुट आ गया। ग्रीट को जब तक कॉल नहीं करोगे वो तो पढ़ाई होगा ना, जैसा कि मैं अभी देखो एक तगड़ा पकड़ा एग्जाम्पल। भाई तुम लोग माइंड मत करना भाई। देखो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, ग्रीट करके नाम, मेरा नेम, प्रिंट हेलो नेम, सेम। और यहाँ पर मैं ओम किया, जितने बार भी बुलाऊँ, मेरा जस्ट लाइक मेरा भाई है, जस्ट लाइक सोच लो मेरा दोस्त भी पढ़ा है मेरे रूम पे, तो उसको भी बुलाए मेरे को भी बुलाए। मैं तो अकेले जाने वाला नहीं हूँ, दोस्त को तो लेके ही जाऊँगा ना, अकेले थोड़ी जाऊँगा। तो हेलो ओम, हेलो रवि बोल दिया, ख़त्म। और कुछ है बाकी नहीं। अभी देखो फंक्शन, अभी देखो सब कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। ये थोड़ा सब पढ़ाते हैं तो हम भी पढ़ा लेते हैं थोड़ा, क्यों हम भी पीछे रहे, है ना। देखो थोड़ा बेसिक्स है। देखो डेप एड ए प्लस बी हो गया, रिटर्न ए प्लस बी कर देना, बोल देना फंक्शन हम क्रिएट कर लिए, रिटर्न ए प्लस बी करना है। रिजल्ट क्या आएगा, एड ए इज इक्वल टू तुम्हारा 5
और तुम्हारा b इक्वल टू 3, प्रिंट कर देना, रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा। 5 3 कितना होता है भाई? 8। ठीक है ना, 5 6 7 8। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट फॉर फन। और थोड़ा 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 रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। एक्चुअली मेरा थोड़ा ये वाला डेस्कटॉप और ये वाला डेस्कटॉप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कर रहा है। आज सेटिंग करूँगा बैठ के, क्योंकि बेसिक्स जो भी पढ़ा देता हूँ तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, इसलिए थोड़ा मजाक मजाक में ले रहा हूँ भाई, कुछ ऐसा सीरियस मत होना। तुम लोग बोल रहे होंगे कुछ कुछ, तो गाली तो दे रहे होंगे भाई, क्या पढ़ा रहा है क्या पढ़ा रहा है। जस्ट लाइक, ठीक है ना, बुरा मत मानना भाई। एक देखो कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है, देखो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। डेफ स्टूडेंट कर दिया मैंने, एक फंक्शन क्रिएट किया हूँ, डेफ स्टूडेंट नेम और एज। जैसे कि नेम प्रिंट कर दिया, नेम मेरा नेम, तुम्हारा नेम डाल दो, यहाँ पर तुम्हारा नेम डाल दो, मेरा नेम डाल दूँ, क्या डाल देता हूँ। और एज डाल देता हूँ, कितना डाल दूँ, कितना डाल दूँ, बोलो बोलो बोलो, 45 डाल, 9, ठीक है, 25 डाल देता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक ये है तुम्हारा, ख़त्म। इतना ही था, मेरे को इतना ही इम्पोर्टेंट लगा तुम्हारा क्या DSA के लिए, तो इतना ही पढ़ो। ये सब एक बार तुम लोग सब गूगल, अगर समझ नहीं आया तो क्या ही कर सकता हूँ भाई। एक बार गूगल कर दो और देख लो क्या है क्या नहीं, सब कुछ थोड़ा, मतलब थोड़ा खुद से पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा होता है, मतलब ये बेसिक्स है। और जब आएंगे ना नेक्स्ट, तब देखते हैं, या इसके बाद ट्राई करते हैं लिंक लिस्ट पढ़ने के लिए। लिंक लिस्ट थोड़ा टॉप होता है, मेरा राइट बोर्ड भी आ जाए, थोड़ा दिक्कत कर दिया मेरा जो पुराना वाला था वो, तो अभी देखते हैं बाद में फिर स्टार्ट करेंगे। DSA मास्टर करना है, ऐसे नहीं, बिगनर्स टू एडवांस पूरा स्टार्टिंग हो गया, ख़त्म हो गया, ये सब ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।